Hello students, welcome to Statisticspedia. Now here we will continue the next lecture which is based on your practical examination जो हम continue कर रहे हैं measure of dispersion part 2. Now here students, सबसे पहले हम questions discuss करने से पहले ये देखेंगे कि what is the need of variance. Let's have a deeper look कि why we need a variance. और वेरिएंस में स्क्वायर जो होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ये आपके इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि जब आप स्क्वायर वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पे स्क्वायर क्यों करते हैं आप अपने जो डेविएशंस हैं उसको. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, right? So here we will go through the multiple thoughts that why this square stuff is being there or why the square deviations are being considered while calculating the variance rather than some other options are available to us, right? So first students we have a deeper look about the concept of variance and थोड़ी देर बाद हम पहले समझेंगे कि वेरिएंस में स्क्वायर डेविएशंस हम क्यों कंसिडर करते हैं. उसके बाद हम मल्टीपल क्वेश्चंस लेंगे जो पूछे जा सकते हैं आपके वाइवा पे या इंटरव्यू में विच आर रिलेटेड टू वेरिएंस. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. यहाँ पे हम एक लाइन देख रहे हैं, एक नंबर लाइन देख रहे हैं जहाँ पे 2 वैल्यूज है. लोएस्ट वैल्यू 19 एंड हाईएस्ट वैल्यू आपका 119 है एंड उसका जब हम मीन निकालते हैं दो वैल्यूज का तो आपका 69 आता है. नाउ अगर हम इस डेटा सेट में जो ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं तो फर्स्ट थॉट आता है कि अगर आपको वेरिएबिलिटी आपके डेटा सेट में मेजर करनी है तो आप डेविएशंस लेंगे, आप डिफरेंसेस लेंगे ऑब्जर्वेशंस का फ्रॉम एन एवरेज. तो फर्स्ट थॉट क्या आ रहा है कि रेंज भी हम यूज कर सकते हैं. दिस इज अ फर्स्ट थॉट. अभी हम मल्टीपल ऑप्शंस डिस्कस करके और फिर हम ये सीख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वेरिएंस पर हम कैसे आए. सो रेंज क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू. तो जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे 119 माइनस 19. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो रेंज है इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द 2 एक्सट्रीम्स. ये सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है. तो अगर हम इन 2 एक्सट्रीम्स में अगर एक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई ले लेते हैं तो जो डेविएशंस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और ये जो है वो ट्रूली आपकी वेरिएबिलिटी को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर नहीं कर रहा है. ये 2 एक्सट्रीम्स पर है. तो अगर आप उन एक्सट्रीम्स की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो आपकी जो वेरिएबिलिटी है वो इतना ज्यादा जो वेरिएशन है वो उसको ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, रिवील नहीं कर पाएगा. Due to this reason, the range is not an appropriate measure of variability, right? तो first thought ये जो है वो work नहीं करेगा because range considers the 2 extremes. So the next thought will be कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सारे डेविएशन, सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है सबका डेविएशन हम मीन से ले लेते हैं, राइट? और फिर हम उसका एवरेज ले लेंगे. तो योर फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी समेशन x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मीन से पहले है, जो मीन के बिलो है, वो नेगेटिव में आंसर आएगा और कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मीन के बाद में है वो पॉजिटिव में आंसर आएगा, उसके डेविएशंस पॉजिटिव आएंगे. तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव डेविएशंस का जो नेट इफेक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, बैलेंस कर जाएंगे, दे विल कैंसिल ईच अदर. और ड्यू टू द प्रॉपर्टी हम जानते हैं मीन की प्रॉपर्टी होती है समेशन x माइनस x बार इज इक्वल्स टू 0. सो दिस फॉर्मूला डजंट वर्क. नाउ सो नेक्स्ट थॉट क्या आता है स्टूडेंट्स की ये नेगेटिव डेविएशंस की वजह से आपका बैलेंस आउट हो जाता है, जो नेट इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है. तो इसीलिए हमने जो दूसरा ऑप्शन फाइंड आउट किया कि ठीक है हम जो डेविएशंस है वो एब्सोल्यूट डेविएशंस ले लेते हैं, राइट? तो योर फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी समेशन मॉड्यूलस x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n. बट स्टूडेंट्स क्या रियली में मैथमेटिकली इज इट लॉजिकल? क्या ये एक लॉजिकल वे है कि हम सारे जितने भी नेगेटिव डेविएशंस हैं उनका हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, मॉड्यूलस ले रहे हैं? तो नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज मैथमेटिकली दिस इज नॉट अ लॉजिकल वे, right? So this doesn't works out. Now what thought comes in our mind कि हम ये जो deviations है उनको square कर देते हैं. So once we take the average deviations and square deviations of the observations from the mean divided by n, तो ये जो complete आपका formula बनता है that is your a formula for variance. तो यहाँ आपने देखा कि डिफरेंट ऑप्शंस के बाद, डिफरेंट थॉट्स के बाद हम
जो पहुंचे हैं वो वेरिएंस पे पहुंचे हैं, एंड दिस इज अ रीजन व्हाई वी बॉदर अबाउट द वेरिएंस, व्हाई वी बॉदर अबाउट द स्क्वायर डेविएशंस. नाउ दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरिएंस में स्क्वायर डेविएशंस क्यों कंसिडर करते हैं. सो नाउ कंसिडर कुछ क्वेश्चंस हम फ्रीक्वेंटली लेते हैं जो वेरिएंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वाइवा इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ वेरिएंस. तो एक न्यूमेरिकल मेजर है जो आपको स्प्रेड या वेरिएबिलिटी बताता है आपके डेटा सेट की बाय टेकिंग द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन. ये हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वे में समझा था, बट अगर आपको वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाई स्क्वायर डेविएशंस आर कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग वेरिएंस, सो व्हाट इज द रीजन दैट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मीन की, दैट द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज लीस्ट. ये हमें पता है कि समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का जो डेविएशंस है वो मिनिमम आता है. तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है वेरिएंस में स्क्वायर डेविएशंस कंसिडर होते हैं. अगर आपको वन लाइन में अपने आंसर को प्रिसाइसली स्टेट करना है, डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, तो दिस इज अ वेरी गुड रीजन, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड रीजन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब आपको पता है वेरिएंस की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम करता है. क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाई वेरिएंस इज पॉजिटिव. सो आंसर इज क्योंकि आपके डेविएशन स्क्वायर डेविएशन है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वेरिएंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स एक्सप्रेस वेरिएंस, तो वेरिएंस आपका एक सेकेंड सेंट्रल मोमेंट होता है, इसको म्यू2 से डिनोट करते हैं. ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर. राइट, ये फॉर्मूला आपके कैलकुलेशंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आपको दी जा सकती है, बट वाइवा में सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ सेकेंड सेंट्रल वैल्यू. एक्सप्रेस वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, अगर आप एक्सपेक्टेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो म्यू2 इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल मोमेंट एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डिफाइन वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन. और समटाइम्स आपके एग्जामिनर आपसे फॉर्मूला ना पूछ के आपसे पूछ लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन की टर्म्स में आप वेरिएंस को डिफाइन करिए. तो वेरिएंस क्या होता है? इट इज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन. आपने देखा अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आप लिख रहे थे एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर. तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है जहां पे आप स्क्वायर डेविएशंस लेते हैं. किसके डेविएशंस लेते हैं? ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस आप लेते हैं, उसकी एवरेज. If the standard deviation of the data is 6, when each observation is increased by 1, then what will be the standard deviation of the new data? कई बार आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर आपकी कोई सीरीज है और सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है और बाद में आपने क्या किया, हर ऑब्जर्वेशन में +1 कर दिया, तो बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी. राइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चेंज ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट लगेगा. चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब आप यहाँ पे +1 कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं अपनी जो गिवन ऑब्जर्वेशंस में है. तो जो नया डेटा सेट होगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 6 रहने वाला है. तो ये एक प्रॉपर्टी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन. इवन इफ अगर आप -1 भी करते और +1 भी करते तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, उसकी वैल्यू सेम ही रहती. दैट मीन्स आंसर विल बी 6. नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्टूडेंट्स? कि अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं जब वेरिएंस का, तो दैट इज नोन एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही होल्ड करती है. तो यहाँ पे आपका ओरिजिन का कॉन्सेप्ट जो है वो लग रहा है. तो समटाइम्स आपसे न्यूमेरिकल वे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्रॉपर्टीज को हमें यूज करना भी आना चाहिए. तो दैट्स व्हाई हियर द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 11 नेचुरल नंबर्स. आपसे कितने भी नेचुरल नंबर्स पूछे जा सकते हैं, आपसे 100, 20, 25 कुछ भी हो सकता है. तो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न होना चाहिए कि जो n फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो वेरिएंस होता है वो होता है n² माइनस 1/12. अब यहाँ पे n क्या है कि आपसे जैसे क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है तो आप 11 सब्सटीट्यूट कर लीजिए और आप आंसर बता दीजिए. ठीक है, ऐसे 25, 35, 12 कुछ भी अगर आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा फर्स्ट पहले शुरू के
n नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपसे फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स पूछा जा रहा है तो n की प्लेस पे आप 11 रखिए, बट आपको फॉर्मूला जरूर लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। तो n² - 1/12 में जब n की वैल्यू आपने 11 सब्सटीट्यूट किया तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 10 आ रहा है, राइट। सो दीज आर सर्टेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वेरिएंस पर कुछ क्वेश्चंस हमने रैंडमली पिक किए हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू कमेंट में अगर आप चाहते हैं ऐसे मल्टीपल वीडियोस, अगर आप चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक इफ यू वांट देन डू कमेंट मी, जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो जो है वो बनाऊं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक जरूर करिए। क्वेरी है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।